मैं इमरान खान से कहता हूं कि अपने पालतू को पट्टा डाल के रखो। इन डब्बूनुमा अंग्रेजों के चापलूसों को यह बताना चाहता हूं कि एटमी कुव्वत खत्म की जा सकती है, कौमों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, अफवाज को शिकस्त दी जा सकती है, सूबों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सैयद दीदार अली शाह, लेकिन अबुल हजरत कादरी, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी एक नजरिए का ये एक नजरिए का नाम है और नजरिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुर्शद तंजीम साजी सारे मुकम्मल रखें, हम जेल से वापस आके उसी मकाम पे दोबारा जाके कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, ये किसी और के ज़ेरे असर। मस्जिद के बाहर जब नाच गाना होता है तो उस पे वजीर बना देते हैं और जब उसे रोकने जाते हैं तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ये इनकी रियासत मदीना है और शर्म से डूब मरने का मकाम है इन हुक्मरानों के लिए। और कब तक ये अमेरिका के कुत्ते नहलाते। मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। अभी देखा ना एक शेर से आलवी जो है उसको उन्होंने बंद करा दिया। उसने वजीर खान के बाहर उन्होंने जाकर ढोल ढोल बजाए तो उन्होंने को बात की कि मस्जिद में ये हो गया और वो इन्होंने उनको बंद करवा दिया। सभा कमर को जेल में नहीं गया, शेर से आलवी जेल में चला जाता है। इमरान खान साहब नोटिस ले ना। मुझे ये बताएं अगर 4 हिंदू आके वजीर खान के सामने ढोल बजाएं क्या करोगे आप? तो आप में उनमें क्या फर्क रह गया? किसी सलाह के केस में आता है, हमें फख्र है कि पहली बार जेल काटी है और मस्जिद के तकद्दुस का दिफा करने के जुर्म में काटी गई। तो इंशाल्लाह हमेशा ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। मेहनत कड़ी लगी हुई है, साथ पुलिस के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी जानिब से फिर बड़े जो बयानात हैं, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, तो इतनी बेबाकी और इतना हौसला ये कहाँ से? पता है क्या, पीर मेहर अली शाह कहते थे कि जो शख्स ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे हुजूर का हाथ होता है। और ये बात है कि लोग अभी आगे पूछ रहे थे कि अभी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया। मैंने कहा खरीदा ना गया शाह से जूता फकीर का। जेल से आ रहे हैं, कोई डराया धमकाया तो नहीं गया आप? इन 2 टके के हुक्मरानों की, इन वजीरों की या अंग्रेजों के बूट पॉलिसियों की औकात है हमें डराएंगे? शहीर भाई, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक तलबा सियासत करेंगे? अब अमली सियासत में आने का क्या ख्याल है आपका? क्योंकि मेरा ख्याल है आप कहते हो ना, तुसी अगर कहते हो तो पहला इलेक्शन में अपने इलाके तो अलावा फवाद चौधरी के मुकाबले च ये इमरान खान की जुराब से बाहर निकले ना, आजाद इलेक्शन लड़े। मैं भी आजाद लड़ता हूँ इसके हल्के से, देखते हैं किसमें कितना। थोड़ा सा
औरत मार्च भी आ रहा है, उस हवाले से क्या कहते हैं? साडा अगला मार्का उत्थे है जनाब, 8 मार्च दिन 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब ते जिथे मेरा जिसम मेरी मर्जी का नारा लगता है ना हर 8 मार्च ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। डॉक्टर आफिया डे मनाया जाएगा इंटरनेशनल वुमेन डे को, और हाफ विडो ख़वातीन जो हैं जिनके पता ही नहीं है कि जी हमारे शोहर जो गायब हुए थे वो ज़िंदा भी हैं या शहीद हो गए, कश्मीर और फ़लस्तीन की बहनें, उनको डेडिकेट किया जाएगा। भाई ये औरत मार्च वाली आके जिस्म बेचने की कोई बात करे, वो तवाइफ जो मुल्क से बाहर मारवी सिरमत की सूरत में जिसके जिस्म पे कोई थूकने को तैयार नहीं होता, वो डंगर आके बात करे उल्टी सीधी। इनको औरत मार्च वाले औरत के दिन इन लोगों को आफिया सिद्दीकी याद नहीं है, इन्हें बर्मा की बहन याद नहीं है जिसकी टिक्के बोटियाँ बनाई गई, इन्हें वो सीरिया लिबिया लेबनान की वो बहनें याद नहीं जिनके सरों से दुपट्टे खींचे गए, इन्हें फ़लस्तीन की बहन याद नहीं जिसके सर पे अंडे फोड़े जाते थे और मजाक बनाया जाता था, इन्हें कश्मीर की बहन याद नहीं जिसका गैंग रेप किया जाता था, इन्हें कौम की बेटी का कोई पता नहीं है। 16-18 साल से वो मुल्क से बाहर है। ये आ गई है कि जी हम इधर नंगा फिरें, जो मर्जी करें, हमें इजाज़त दो। भाई दफ़ा हो जाओ अमेरिका, दफ़ा हो जाओ भारत। ठीक है, वहाँ जब लखनऊ मुंबई और दिल्ली में तुम्हारे रेट लगेंगे ना बाज़ारों में, तब पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या तकद्दुस और इज़्ज़त का हया का ख्याल रखा जाता था औरत की। 2-4 दरिंदे फिरते भी हैं ना, तो आप ये देखें कि मोहल्ले में जब कोई औरत जा रही हो ना और कोई उल्लू का पट्ठा कोई उस तरह की सीटी मारे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर उसकी दुर्गत बनाता है। दिस इज़ पाकिस्तान। आप 50 बंदे खड़े हो ना बैंक की लाइन में और सख्त गर्मी हो और किसी को जगह देने का दिल ना कर रहा हो, लड़ पड़े, लेकिन कोई औरत आए ना फौरन कहते हो जनाने जगह दो, आगे जाओ। दिस इज़ पाकिस्तान। यहाँ पर औरत का हया किया जाता है, यहाँ माँ बहन बेटी को माँ बहन बेटी समझा जाता है। यहाँ इन लोगों ने पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया है ना इंटरनेशनल सतह पे, इन लोगों ने जो जनाब ऑस्कर लिए ये बता के कि जी पूरे पाकिस्तान की हर औरत पे वो तेज़ाब फेंका जा रहा होता है, इन्होंने जो नोबल पीस प्राइज़ लिए उनके कुत्ते ने लाने के बाद, इन लोगों को लगाम डालनी पड़ेगी, इन लोगों को शट अप कॉल देनी पड़ेगी, उन्हीं के अंदाज में देनी पड़ेगी। हुकूमत ने इन्हें सर पे चढ़ा के बिठा दी है। ये डरते क्यों हैं कि बड़े बड़े अफसरान की बेटियां यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब उन्हीं के मुकाबले में उसी तरीके से निकल मार्च को आएँ अपने मुल्क की खातिर, कौम की माओ बहनों बेटियों की खातिर, मेरी बहनें आएँ, प्रॉपर सर पे दुपट्टा लेके आए। थैंक यू सो मच। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं अगर सियालवी सिलसिला है मेरा सिलसिला चिश्तिया, तो वो भी हैदर करार अली अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है, और दूसरी तरफ से मैं कुतुब शाही अवान हूँ अपनी कौम से। अगर देखा जाए तो मैं वहाँ से भी अब्बास इब्न हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारा रूहानी जिस्मानी दोनों सिलसिले मिलते हैं।